कादिश बरनी इब्रानी बाइबल में 12 मज़कूर एक बयाबान है जो जजीरा नुमा सीना के शिमाल मशरिक और बेर सबा के जुनूब में कदीम सरजमीन इसराइल के जुनूब किनारे पर वाक़ है। कादिश बरनी शिमाल में सहराए सैम में वाक़ नजब और जुनूब में सहराए फारान सीना के माबैन एक खित्ता है। ये वही बयाबान है जहां बनी इसराइल 40 साल तक मारे मारे फिरते रहे। वो कादिश से फारान की तरफ जाते थे और फिर वहां से बहीरा अहमर की तरफ पलट आते थे। आज की इस वीडियो में आपको इसी खित्ते के बारे में और मन्नो सलवा के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि पहले आपको बताया कि सहराए सीना ये वो बयाबान है जहां बनी इसराइल 40 साल तक मारे मारे फिरते रहे। वो कादिश से फारान की तरफ जाते थे और फिर वहां से बहीरा अहमर की तरफ पलट आते थे। मरियम कुलसूम यानी मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा का इंतकाल भी इसी बयाबान में हुआ था और उनको इसी में दफन किया गया था। यही वो मकाम है जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारकर बनी इसराइल के लिए चट्टान से पानी के चश्मे भी जारी किए थे और ये चश्मे बहुत मशहूर हैं। बहीरा अहमर तक भी चूंकि वो जाते थे तो बहीरा अहमर की अगर बात करें तो बहीरा अहमर 1,74,000 मुरब्बा मील यानी 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। खलीज 1,200 मील है और इसकी औसत लंबाई और औसत गहराई की बात की जाए तो बहीरा अहमर की ज्यादा से ज्यादा गहराई 8,200 फीट जबकि औसत गहराई 1,000 फीट है। क्योंकि इस बहस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं कि बहीरा अहमर की खुसूसियात क्या हैं, हम कादिश बरनी यानी सहराए सीना की बात करते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया कि वो इलाका है जहां से मूसा ने अदूम के बादशाह के पास अपने नुमाइंदे भेजे कि उन्हें अपनी सल्तनत के इलाके को पार करने की इजाजत दे, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यहूदी मौरख यूसुफस के मुताबिक कादिश उर्दन का इलाका बतरा था। मौजूदा नजरिया महल वकू की बात की जाए तो तमाम तर जो उल्मा और दानिश्वर हैं वो यहूदियत के नजदीक कादिश या कादिश बरनी वो मकाम है जिसे आजकल ऐनुल कुदरत कहा जाता है। इसके साथ ही ये भी याद रहे कि ये वही जगह है जहां पर 12 चश्मे भी जारी किए गए और इन्हें मन्नो सलवा भी दिया गया। वाकया यूं है कि जब मिस्र में यहूदियों पर फिरौन का जुल्म बहुत बढ़ गया था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मिस्र को छोड़ने का इरादा किया। रास्ते में दरियाए नील रुकावट था तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के जरिए दरिया में रास्ता बना दिया। अभी ये लोग बीच दरिया में थे कि फिरौन मां लश्कर पीछा करते हुए दरियाए नील के किनारे पहुंचा। उसने जो दरिया में रास्ता देखा तो वो भी दरिया में दाखिल हो गया। लेकिन इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने दरिया पार किया। उधर दरिया का पानी आपस में मिल गया और फिरौन और उसके साथी दरिया में गरक हो गए। बात यही नहीं रुकती। दरिया के पार होकर हजरत मूसा अपनी कौम के कई लाख लोगों को फिरौन के शिकंजे से छुड़ाकर सहराए सीना जिसे सिनाई भी कहा जाता है वहां पर ले आए ताकि उन्हें किनान पहुंचाया जा सके। ये वाकया 1451 कबल मसीह का है। सहराए सीना बहुत बड़ा था और यहूदी भूखे प्यासे भटक रहे थे। तब अल्लाह ने उनके लिए असा के जरिए मैदान में 12 चश्मे जारी किए और वहां गजा के नाम पर कुछ न था तो गजा के लिए मन्नो सलवा नाजिल किया। इसकी तस्दीक कुरान भी करता है और कुरान की इन आयात से इसकी तस्दीक होती है। और हमने बनी इसराइल की इस कौम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलाद को 12 हिस्सों में बांट दिया और जब इन्होंने पानी की मांग की तो हमने मूसा की तरफ वही की कि जमीन पर अपना असा मारो। उन्होंने असा मारा तो 12 चश्मे जारी हो गए और कौल के हर हिस्से को अपने अपने चश्मे का पता चल गया और हमने उनके सरों पर बादलों का साया किया और उन पर मन्नो सलवा नाजिल किया ताकि हमारे दिए हुए पाकीज़ा रिज़्क़ को खाएं। मगर इन लोगों ने मुखालिफत करके हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया बल्कि ये अपने ही नफ्स पर जुल्म करने लगे। ये सूरह आराफ की आयत का तर्जुमा है। सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा ये है, हमने तुम्हारे सरों पर बराबर का साया किया। इस बात को कुरान ने एक बार और वाज़े किया है कि तुम पर मन्नो सलवा नाजिल किया ताकि पाकीज़ा रिज़्क़ इत्मीनान से खाओ। इन लोगों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि खुद अपने नफ्स पर जुल्म किया। कुरान ने यहूदियों को तीसरी बार मन्नो सलवा की याद दिलाई और कहा कि ऐ बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दिलाई और तूर पहाड़ की दाहिनी तरफ यानी तौरात के लिए वादा किया और मन्नो सलवा नाजिल किया। मंदरजा बाला तीनों आयात से अल्लाह ने बनी इसराइल पर किए गए 3 किस्म के
करम का पता चलता है। पहला करम तो ये कि चूंकि सहरा में पानी मिलना नामुमकिन था, इसलिए अल्लाह ने असा के जरिए चश्मे जारी कर दिए। दूसरा करम ये कि चूंकि सिना का इलाका एक चटियल मैदान था और वहां किसी साए की गुंजाइश न थी, क्योंकि छोटे छोटे कद के पेड़ थे, इसलिए अल्लाह ने बादलों को भेजकर साए का इंतजाम किया। तीसरा और सबसे बड़ा करम ये था कि इन लोगों को अल्लाह ताला ने भूख मिटाने के लिए मन्नो सलवा नाजिल किया। इस तीसरे करम पर रोशनी डालने के लिए हम पहले सलवा को लेते हैं। सलवा को उर्दू हिंदी में बटेर कहते हैं, यानी इनके खाने का एक जुज़ बटेर को बनाया। अल्लाह की कुदरत से इस इलाके में बटेरों का हुजूम दर हुजूम आने लगा और वहां बटेरों की बहुतात हो गई और उन्हें बनी इसराइल खाने लगे। अल्लाह ने गज़ा के लिए दूसरा इंतज़ाम मन का किया। मन को अंग्रेज़ी, यूनानी, अतालवी, मलयालम और रूसी ज़ुबानों में माना, फ्रांसीसी में मेन, हिंदी, तमिल और तेलुगु में मीना और फारसी उर्दू ज़ुबानों में इसे तरंजबीन कहते हैं। अब मन पर अगर साइंसी रिसर्च की बात की जाए तो साइंसी रिसर्च पेश करने से पहले ये देखिए कि इस सिलसिले में बाइबल यानी इंजील का क्या कहना है। किताब खुरूज 16 और आयत नंबर 15, और जब वो शबनम जो पड़ी थी सूख गई तो क्या देखते हैं कि मैदान में एक छोटी छोटी गोल चीज ऐसी छूटी जैसा कि पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही रोटी है जो खुदावंद आलम ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझको भूखा होने दिया, फिर वो मन जिसे तू तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलता है वो जीता रहता है। मन के लफ्जी मानी इनाम या एहसान के हैं, लेकिन जिस बारे में मन इस्तेमाल किया गया है इसलिए कहा गया है कि एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था, जिसको अल्लाह सहराए सीना में भटकने वाले बनी इसराइल के लिए खाने के तौर पर नाजिल करता था। ये गोंद वहाँ के पेड़ों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज इसे इकट्ठा करके खाते थे। लेकिन बाइबल की आयत की तफसीर करने वाले मुहक्किक मोल्ड ने अपनी किताब प्लांट्स ऑफ द बाइबल यानी बाइबल में जिक्र किए गए पौधे में ख्याल जाहिर किया है कि मन सिर्फ मीठा गोंद ही ना था, बल्कि कुछ खास किस्म के लिचन और अलजाई यानी काय की किस्मों को भी मन कहा गया है। उनकी नज़र में बाइबल की किताब रूज़ बाब में जिस मन का हवाला दिया गया है वो तो यकीनन मीठी चीज़ थी, लेकिन किताब खुरूज और किताब गिनती अव्वाब में जिस मन के बारे में कहा गया है वो आसमान से बरसती थी। वो कोई मीठी चीज़ न थी, बल्कि एक ख़ास किस्म की काई थी जिसको साइंसी ज़ुबान में लाइकन कहते हैं। ये सूख कर ज़मीन से अलग हो जाती थी और तेज़ हवाओं की मदद से उड़ती थी और दूर दराज के इलाकों में जाकर गिरती थी। बनी इसराइल इस काई को इकट्ठा कर लेते और पीस कर इसकी रोटियां या फुलके लगाकर खाते और साथ में नमकीन के तौर पर सलवा यानी बटेर भूनकर खाते। उन्होंने तीसरी किस्म एलजी के बारे में लिखा है कि ये रात में शबनम के साथ जमीन पर जाहिर होती थी और सुबह को जमा कर ली जाती थी। जो बच जाती वो सूरज की गर्मी से पिघलकर खत्म हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि बनी इसराइल रोटी के तौर पर मन और जायका और पेट भरने के लिए सलवा यानी बटेर का गोश्त भी भूनकर खाते थे, क्योंकि वो इलाका बटेरों के लिए मशहूर था। अब अगर मन के सिलसिले में मुस्लिम उलमा का नज़रिया देख लिया जाए तो वीडियो के आखिरी हिस्से में ये भी हमारे लिए ये बात आसान हो जाएगी कि मुस्लिम उलमा क्या कहते हैं। किताब मौजूल कुरान में है कि जब बनी इसराइल फिरौन से निजात पाकर सहराए सीना में दाखिल हुए तो उनके पास खाने को कुछ न था। उस वक्त अल्लाह ने मन नाजिल किया जो धनिये की तरह की एक मीठी चीज़ थी, और सलवा नाजिल किया जिसे वो लोग पकड़ लेते और कबाब बनाकर खाते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख्याल में मन दरख्त का शीरा और गूंद की तरह जम जाया करता था और जायके में अच्छा होता था। शिया उल्मा के मसलक ने मन को तरंजमीन माना है। मुसलमान मुहक्किकीन में सबसे पहली राय अबू रेहान इब्ने अल-बैरूनी ने दी है कि हाज नाम के पौधे से हासिल की हुई गूंद जिसे तरंजबीन का नाम दिया गया है वही असल मन कहा जा सकता है। तरंजबीन फारसी तरंगबीन की बिगड़ी शक्ल है। अंगबीन फारसी में शहद को कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हनी ड्यू यानी शबनमी शहद कहा जाता है। अल-बैरूनी के बाद कोई रिसर्च इस बारे में नहीं हुई, लेकिन 1822 में बरखाड़ नामी साइंटिस्ट ने, जो बाद में मिस्र में शेख बरकात के नाम से मशहूर हुए, अपनी ट्रेवल इन डीरिया एंड हॉयलैंड यानी सीरिया, शाम और अर्ज़ मुक़द्दस में सफ़र में लिखा है कि मन की पैदावार के जिम्मेदार कुछ खास किस्म के कीड़े होते हैं जो कुछ दरख्तों की छाल में छेद कर देते हैं और इनसे सख्त गर्मी के दौरान एक रतूबत निकलती है जो रात की ठंडक में दरख्तों पर जम जाती है। ये मन
کہلاتی ہے اور اس کی تصدیق 1829 میں ارنبرگ اور ہیم پریش نامی سائنسدانوں نے کی. انہوں نے اس پر ایک رپورٹ بھی شائع کی تھی. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجیے.